अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, ये बात है हिंदुस्तान की रियासत मणिपुर की। इस वक्त तकरीबन 45 से जाहिद ईसाइयों की इबादत गाहें जलाई जा चुकी हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 60 लोगों को जिंदा जला दिया गया है और इसके साथ साथ तकरीबन 2000 से जायद लोग इस वक्त भी लापता हैं। और फिर मोदी की जो हुकूमत है उसको सेलिब्रेट कर रही है और मोदी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हिंदुस्तान की एक रियासत है मणिपुर, उसके अंदर कबायली और नान कबायली आपस में लड़ रहे हैं और इस लड़ाई का फायदा उठा रही है बीजेपी की सरकार। और बीजेपी की सरकार का बेसिकली एजेंडा ये है कि वहां नान कबायलियों को आबाद किया जाए और अब जो उनके राइट्स हैं वो एंजॉय करे। और यहाँ जो ईसाई हैं वो बेचारे सीखपा हुए, जब उन्होंने कहा कि हमारे राइट से कितनी बड़ी कम्युनिटी एंजॉय करेगी तो हम फिर किधर जाएंगे, तो यूं एक तसादम शुरू हुआ। अब इसका हल तो ये होता कि सियासी तौर पर इसको बैठकर डायलॉग के जरिए हल किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि मोदी ने अपनी 10,000 की फोर्सेस को वहां उतारा और उन्होंने लोगों को जलाना शुरू कर दिया, उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया, ईसाइयों की इबादत गाहों को जलाना शुरू कर दिया। और अब तक तकरीबन 45 से जायद ईसाइयों के जो चर्चेज हैं उनको आग लगाई जा चुकी है, 100 से जायद घर जलाए जा चुके हैं और 60 लोग तकरीबन इस वक्त तक मारे जा चुके हैं। और इत्तलात ये कि उस पूरे इलाके में पिछले 10 रोज से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है, फोन सर्विस मुअत्तल है और ये भी हुक्म मिला हुआ है वहां की फोर्सेस को कि अगर कोई भी शख्स वहां आपके सामने आए तो आप उसको देखते ही गोली मार सकते हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। और आप हैरान होंगे ये बात जान करके जो लड़ाई है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और इसके साथ वहां की जो बीजेपी सरकार है वो अपने इलेक्शन कैंपेन में इस कदर मसरूफ है कि मोदी जहां जा रहा है उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं और उसने इस वाकये के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला। तो ये हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसकी एक रियासत के अंदर, और उसकी फोर्सेस का उसके अपने शहरियों के साथ ये सलूक। अब आप इस बात को लेकर जाएं कश्मीर के ऊपर। एग्जैक्टली आप ये देखें कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान क्या कर रहा होगा अगर वो अपने शहरियों को, अपने ट्राइब्स को, अपने कबाइल को इस तरह से इस संगदिली के साथ मार रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, उनकी इबादत गाहों को जला रहे हैं। और इससे ये बात तो एक तरफ तकरीबन 2 या 3 हजार लोग अभी तक, चूंकि जाहिर है सर्विसेज नहीं है वहां, मीडिया को कवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है, ना वो उसको कवर करने की इजाजत है, तो तकरीबन 1500 से जायद लोग अभी तक लापता हैं और उनको किसी ऐसे कैंप में रखा गया है जहां उनको डंप किया गया है जानवरों की तरह, और वहां भी उनको बीमारियां फैल रही हैं उस कैंप में और मोदी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हिंदुस्तान की अपनी रियासत का अपने शहरियों के साथ अगर ये हाल है तो मकबूजा कश्मीर के अंदर कश्मीरी पिछले 3 साल से किस क़यामत खेज कैफियत से गुजर रहे होंगे।